दोस्तों मैं मनोज त्यागी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने ब्लॉग बॉर्न टू ब्लॉग में। तो आज का जो हमारा सफ़र है ये बहुत ही शानदार स्पिरिचुअल सफ़र है। हमने गाज़ियाबाद से अपना सफ़र स्टार्ट किया और आज हम जा रहे हैं ये बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए और देवों की भूमि देवभूमि उत्तराखंड के दर्शन करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम आपको वो दिखाएंगे जो आज तक इस दुनिया से अछूती हैं, लोगों को उनके बारे में जानकारी नहीं है। तो अभी हमने सफ़र स्टार्ट किया है और मेरे साथ हैं घुमक्कड़ भाटी जी। हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारे मित्र भाटी, इनका भी एक चैनल है घुमक्कड़ भाटी। तो चलते हैं सफ़र पे। लगभग 11 घंटे का रन के लिए हम स्टे करेंगे बीच में, और जो बीच में खूबसूरत चीज़ें आती जाएंगी जो एक्सप्लोर करने के लिए ज़रूरी हैं वो हम आपको दिखाते जाएंगे। तो चलते हैं। तो दोस्तों हमने ये सफ़र जो शुरू किया है देवभूमि के लिए, ये स्टार्ट किया है NH 58 से गाज़ियाबाद से, और अब हम लोग यहाँ से ईस्टर्न पेरिफेरिकल के ऊपर जाएंगे जो कनेक्ट करता है सीधा मेरठ के लिए, मेरठ हाईवे को। और मेरठ हाईवे के बाद में हम लोग मुजफ्फरनगर, रुड़की होते हुए सीधा पहुंचेंगे हरिद्वार। हरिद्वार से आगे ऋषिकेश, और ऋषिकेश से आगे का सफ़र तय करेंगे श्रीनगर तक। आज का जो टारगेट है हमारा, हम श्रीनगर पहुंचेंगे। उससे पहले बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सप्लोर करने के लिए हैं, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया है, एक्सप्रेसवे पे हम लोग चढ़ गए हैं। तो ये यहाँ से हम लोग ईस्टर्न पेरिफेरिकल से मेरठ वाले एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाते हैं, और ये हमें आप देखेंगे बोर्ड नज़र आ रहा है, तो ये आपको मेरठ से कनेक्ट करेगा, और मेरठ से कनेक्ट होने के बाद में फिर आगे मुजफ्फरनगर होते हुए हम लोग देवभूमि उत्तराखंड पहुँचेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मेरठ का जो बाईपास है, वो एक्सप्रेसवे है, वो ख़त्म हो जाता है, और यहाँ से आप बोर्ड देखेंगे तो ये हरिद्वार के लिए इस पर स्पष्ट लिखा हुआ है, और यहाँ से हम लोग चल देते हैं हरिद्वार के लिए वाया मुजफ्फरनगर होते हुए। तो लगभग हमें 1 घंटे का टाइम लग गया है यहाँ तक पहुँचने में। तो आगे का सफ़र हो सकता है हम 4-5 घंटे में, मतलब शाम से पहले हम कहीं पे भी स्टे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग आपको एक बार और अच्छी चीज़ें दिखाएंगे। गाज़ियाबाद से लगभग 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद एक ये जगह आती है जिसका नाम है मंसूरपुर, और यहाँ पर फूड कोर्ट्स वगैरह और मिडवे भी इसको बोलते हैं। तो लगभग देवभूमि उत्तरांचल में एंट्री करने से पहले लगभग ये आधे रास्ते में मिडवे आ जाता है, और यहाँ आपको फूड्स की बहुत सारी वैरायटीज़ देखने को मिलेगी। आपको हवेली, मैकडोनल्ड, हल्दीराम, बहुत अच्छे फूड कॉर्नर्स यहाँ पर मिलेंगे आपको। अगर आप इस रूट पर हैं तो आप यहाँ स्टे करके अच्छा खाना खा सकते हैं। तो ये अब हम लोग देवभूमि में एंटर करने जा रहे हैं, और ये देखिए लिखा हुआ है सामने, देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। हर की पैड़ी, हरिद्वार, नीलकंठ मंदिर, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के फ़ोटो आपको नज़र आ रहे होंगे। तो चलते हैं और नमन करते हैं इस देवों की धरती देवभूमि को। आज हम सुबह से ही भोलेनाथ जी के लिए निकले हैं यहाँ से, घर से, और हर जगह जहाँ भोले की प्रतिमा नज़र आएगी, जहाँ हमें कुछ ऐसा महत्वपूर्ण नज़र आएगा जो रिलेटेड हो भगवान श्री भोले शंकर से, उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं हरिद्वार। उत्तराखंड के हरिद्वार ज़िले का सबसे पवित्र जगह, हिंदुओं के 7 पवित्र स्थानों में से एक, जहां पर 253 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता तय करके गंगा जी हरि के द्वार, हरिद्वार मतलब हरि ईश्वर और द्वार गेट में यहाँ पर प्रवेश करती हैं।
ये शिव जी की बहुत ही विशाल प्रतिमा जो हर की पौड़ी पे लगी हुई है। हरिद्वार को गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है और 3139 मीटर की ऊंचाई पर ये है गौमुख, जहाँ से गंगा जी निकलकर हरिद्वार के मैदानी इलाके में प्रवेश करती हैं। दोस्तों ये अभी हम लोग खड़े हुए हैं बिल्कुल गंगा जी के साथ में, गंगा जी के पास में। ये बिल्कुल साथ में ही हर की पौड़ी आपको नज़र आ रही है। ये हर की पैड़ी इनको बोलते हैं। यहाँ से गंगा जी आपको बहती हुई नज़र आ रही होंगी। तो हम लोग ऋषिकेश में स्टे नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी और आगे जाना है और हम लोग स्टे करेंगे श्रीनगर के आसपास जाके। हरिद्वार हमने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिखाया है हरिद्वार का, तो आप देखिएगा। कितना खूबसूरत नज़ारा है। आप सूरज देवता को डूबते हुए देख रहे हैं और ये गंगा जी कलकल बहती हुई, और सामने आपको भोले शंकर भी खड़े हुए नज़र आते हैं। तो ये हर की पैड़ी है। यहाँ की शाम की आरती बहुत भव्य होती है, बट चूँकि हम लोग समय कम होने की वजह से आज यहाँ नहीं रुकेंगे, तो वापसी में हम देखेंगे कि आपको शायद शाम की आरती भी दिखा पाएँ। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग हरिद्वार को क्रॉस करके निकल चले हैं ऋषिकेश के लिए, और ऋषिकेश से हम लोग आगे जाएंगे तो हम ऊपर श्री केदार धाम जी के लिए आगे बढ़ जाएंगे। तो हरिद्वार के बारे में कुछ और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें हैं जिनको मैं थोड़ा सा आगे चलकर आपको डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों अब कुछ थोड़ी सी बात कर ली जाए हरिद्वार के बारे में। कहते हैं कि इस शहर को ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने मिलकर बनाया था, और जब अमृत मंथन हुआ था तो जहाँ जहाँ उस अमृत की बूंदें गिरी वहाँ वहाँ कुंभ के मेले हुए, जिसमें से हरिद्वार भी एक जगह है। लगभग 253 किलोमीटर की यात्रा करके गंगोत्री से निकली हुई गंगा यहाँ पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। माँ गंगा की पावन जलधारा में डुबकी लगाकर कर्मफल से मुक्ति के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, और यहाँ का सबसे पवित्र घाट हर की पैड़ी है। तो यहाँ से ऋषिकेश की एंट्री स्टार्ट हो जाती है और हम लोग हरिद्वार क्रॉस करके ऋषिकेश के अंदर एंटर कर गए हैं। तो अब तक आपने देखा हरिद्वार के बारे में, मैंने आपको बताया। अभी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको ऋषिकेश के बारे में और देंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी यहाँ से जो डिस्टेंस दिखाया जा रहा है, हम लोग निकल गए हैं ऋषिकेश को हमने कर लिया है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो अभी काफ़ी अच्छा खासा डिस्टेंस है, और हमें इस बार दोनों ही जगह होकर आना है, बद्रीनाथ जी भी और केदारनाथ जी भी। साथ में प्रयाग, पांचों बद्री का हमारा पूरा ये ट्रिप रहेगा। केदार भी देखते हैं, कोशिश करते हैं कि 5 केदार तो पूरे नहीं हो पाएंगे, बट जो भी केदार हम लोग कर पाएंगे वो कोशिश करेंगे पूरा करें। रात हम यहाँ श्रीनगर हमने स्टे किया। यहाँ श्रीनगर पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी देर हो गई थी, तो होटल भी मिलने में हमें काफ़ी दिक्कतें हुई, बट फाइनली हम एक होटल मिल गया।